हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे जल अध्याय का भाग 1। आप ये तो जानते ही होंगे कि जल को हम पानी भी कहते हैं और पानी का उपयोग आप सभी रोज अपने जीवन में करते ही होंगे। इस अध्याय में हम जानेंगे पानी के उपयोग, पानी के स्रोतों के बारे में और कि हम अगर वर्षा होगी ज्यादा तो फिर क्या होगा, और अगर वर्षा हो ही ना तो क्या होगा, और हम वर्षा जल संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे जल का जीवन में उपयोग और जल के स्रोतों के बारे में। बच्चों, आप सभी को जब पूछा जाता है कि जल का आपके जीवन में क्या उपयोग है, तो आप सबके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? हाँ, बिल्कुल सही। सब बच्चों का यही उत्तर होगा कि जल का उपयोग हम पीने के लिए करते हैं। पर बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि क्या जल का उपयोग केवल पीने के लिए ही किया जाता है? हाँ, जल का उपयोग केवल पीने के लिए नहीं किया जाता। जल के कुछ अन्य उपयोग भी होते हैं जिन्हें हम अभी पढ़ेंगे। तो आइए चलिए अब जानते हैं जल के अन्य उपयोगों के बारे में। जल के अन्य उपयोग जैसे कि ब्रश करना, जो कि सब बच्चे रोज सुबह सुबह जल के उपयोग से करते हैं, और उसके बाद फिर सब बच्चे नहाते हैं, वो भी उसमें भी जल का उपयोग होता है। कुछ अन्य उपयोग है जैसे कि बर्तन धोना। आपकी जो माता हैं वो घर पर बर्तन किससे धोती हैं? जल के उपयोग से ही धोती हैं, है ना। और कपड़े धोना, और जब आपको कपड़े धोने होते हैं तो उसमें भी जल का उपयोग होता है। इसके बाद आता है फर्श साफ करना। जब आपका फर्श गंदा होता है तो आप किससे साफ करते हैं? हाँ, जल से साफ करते हैं। इसके बाद आता है शौच जाना। पर बच्चों, क्या जल का उपयोग केवल मनुष्यों के जीवन में ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। जल का उपयोग पशुओं के जीवन में और पक्षियों के जीवन में भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारे जीवन में है। वह भी जल का उपयोग अपनी प्यास बुझाने के लिए करते हैं और अपने नहाने के लिए भी वह जल का ही उपयोग करते हैं। और आप क्या ये जानते हैं कि जो पौधे हैं वह भी जल के उपयोग से ही उगते हैं, और जो हम खाद्य पदार्थ खाते हैं जैसे कि दालें होगी, वो भी जल के उपयोग से ही पौधों द्वारा बनाई जाती हैं। क्या आप सभी मुझे बता सकते हैं कि जिस जल का हम सभी के जीवन में, मनुष्यों के जीवन में, पशुओं के जीवन में, पक्षियों के जीवन में, और यहाँ तक कि जिसका उपयोग पौधों द्वारा भी किया जाता है, उस जल के स्रोत क्या हो सकते हैं? तो बच्चों, अब हम जानेंगे जल के कुछ स्रोतों के बारे में। जल के स्रोत जैसे कि महासागर, तालाब, कुएं और हैंडपंप, जो कि ज्यादातर गांवों में देखने के लिए मिलते हैं, और नदी, झरना, यह भी जल के स्रोतों में ही आते हैं। इन्हीं स्रोतों से हमें जल की प्राप्ति होती है। पर बच्चों, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि जो जल हमें हमारे घर में प्राप्त होता है वह किसके द्वारा प्राप्त होता है? हाँ, आपने सही समझा। वह जल हमें नलकों द्वारा प्राप्त होता है। जैसे ही हम नलके खोलते हैं वैसे ही हमारे पास जल आना शुरू हो जाता है। और क्या आप जानते हैं कि इन नलकों में जो जल आता है वह कहाँ से आता है? चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि इन नलकों में जल कहाँ से आता है। इन नलकों में भी जल हमारे जल के स्रोतों से ही आता है, जो कि महासागर, तालाब या फिर झरने, हैंडपंप और कुएं भी हो सकते हैं। अब मैं आपको एक रोचक बात बताती हूँ।
क्या आप जानते हैं कि जो हमारी धरती है उसका 2/3 भाग पानी से घिरा हुआ है, पर हम ये पानी उपयोग में नहीं ला सकते। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि बच्चों, इस महासागरों के जल में लवण घुले होने के कारण वह पानी खारा है, और खारा होने के कारण हम उसको पीने के लिए, कृषि के लिए या फिर अन्य किसी कामों के लिए उपयोग में नहीं ला सकते। पर बच्चों, आप क्या जानते हैं कि जो हम जल उपयोग करते हैं पीने के लिए या और किसी कार्य के लिए, वह भी इसी खारे जल के प्रयोग से ही बनता है। पर क्या आप ये जानते हैं कि जो भी जल हम अपने लिए उपयोग करते हैं वह भी इसी खारे जल से बनता है। तो बच्चों, आज के लिए आपका प्रश्न ये है कि जो महासागरों का जल है वह हमारे उपयोग के लिए जल में आवश्यक भूमिका निभाता है, पर कैसे? आप सभी इस प्रश्न का उत्तर अपने घर से ढूंढ कर लाइएगा, और मैं फिर आपको अगली वीडियो में इसके बारे में बताऊंगी। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा जल के उपयोग और जल के स्रोतों के बारे में। अगली वीडियो में हम जानेंगे जल चक्र के बारे में। धन्यवाद बच्चों।